हेलो एवरीवन। ओके, वी विल मूव फर्दर। हमने इससे पहले क्या है, 2-4 क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम पे हमने कर लिए। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एटलीस्ट हम 50 to 60 क्वेश्चन ट्राई करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है, बिकॉज यू ऑलरेडी डन द कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, अगर जिसने देखा नहीं वो एक बार वीडियो देख ले, फिर आप इसको यू हैव टू एबल टू सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। ओके, सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, for what value of x in the equation 2 sin theta equal to x plus 1 by x valid। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है कि मतलब x की किस वैल्यू के लिए ये क्या है वैलिड है। तो देखो, सबसे पहले तो हमने क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन में क्या है, 2 sin theta equal to x plus 1 by x। अब यहाँ पे नोटिस क्या है, एक तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन। जनरली अपनी बाउंड्री क्वेश्चन पे सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि दोनों ट्रिग्नोमेट्री है तो कोई हम थीटा ढूंढ लेते हैं, या दोनों एल्जेब्रिक हैं तो उसको सॉल्व कर लेते हैं। एक ट्रिग्नोमेट्री है और एक क्या है एल्जेब्रिक फंक्शन। ठीक है, तो अब हमें ढूंढना पड़ेगा इसका सॉल्यूशन कहाँ पे सेटिस्फाई करेगा, मतलब एक्स की किस वैल्यू के लिए सेटिस्फाई हो गई। तो सबसे पहले हमने क्या किया, जो लेफ्ट हैंड साइड है उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली। तो अपने पास क्या है साइन थीटा के मिनिमम मैक्सिमम -1 to 1, और 2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसे तो मुझे क्या मिल जाएगा -2 से 2। तो इस फंक्शन की जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू है वो -2 से 2। सही बात है। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आते हैं। ये क्या लिखा है, x प्लस 1 बाय एक्स लिखा है, बट इसने ये बोला नहीं है कि x इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, अगर x नेगेटिव है तो हमें याद होना चाहिए स्टैंडर्ड फंक्शन है, रिपीट होता है। ठीक है, और इसका हमें ग्राफ भी याद होना चाहिए तो बेटर है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू -2 होगी अगर x क्या है लेस देन 0, और अगर x क्या है ग्रेटर देन 0 तो x प्लस 1 बाय एक्स की वैल्यू होगी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी क्या है कॉन्टिन्यूअस है। अदरवाइज आप अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक मीन से भी इसे समझ सकते हैं। ठीक है, अच्छा, तो इसकी दो वैल्यू है। एक तो देखो इसकी मिनिमम जो वैल्यू ये है लेस देन इक्वल टू, सॉरी इसकी मिनिमम वैल्यू 2 है एक टाइम के लिए, और ये -2 से क्या है छोटा है। ठीक है, तो ये समझना जरा। ठीक है, तो अगर इन केस मैं लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू -2 लेता हूँ, मतलब -2 से 2 लाई कर रहा है, जनरली बाउंड्री कंडीशन पे सॉल्व होने वाला है। ठीक है, तो ये जो है अपना, मान लो हम केस वन लेके चलते हैं कि x क्या है लेस देन 0। सही है। अच्छा, तो लेफ्ट हैंड साइड की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -2 से 2 है, तो लिख देते हैं एक बार। ठीक है, तो ये बताओ अगर x लेस देन 0 तो इसकी जो वैल्यू होगी मैक्सिमम वो कितनी होगी, -2 होगी, क्योंकि मिनिमम तो हम इसके बता नहीं सकते क्योंकि माइनस इंफिनिटी से आती है। ठीक है, अच्छा, इस फंक्शन की मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू क्या है, -2 से 2 है। तो एक बार बताओ, अगर ये इक्वेशन है तो ऑब्वियसली सॉल्वेबल है। अगर ये सॉल्वेबल है तो ये जब ही तो पॉसिबल होगा जब लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू राइट हैंड साइड के इक्वल होगी। तो इट मींस इसकी वैल्यू -2 से 2 के बीच लाई करती है, तो ये जब ही पॉसिबल है जब ये कितना देते हैं, -2, जब लेफ्ट हैंड साइड कितना देते हैं, -2 देते हैं, क्योंकि राइट हैंड साइड की तो जो मैक्सिमम वैल्यू -2। ठीक है, तो इसी को हम यूज करते हो हम क्या लिखते हैं, क्योंकि हमें तो x की वैल्यू निकालनी है तो इसकी वैल्यू एक बार हम क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, -2। तो -2 इक्वल टू x प्लस 1 बाय एक्स, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आई गेट लाइक दिस। तो x प्लस 1 बाय होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि हमें x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -1 मिल जाएगी। सिमिलरली अब दूसरे केस पे चलते हैं। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, एक बार जब हम लेते हैं कि x क्या है ग्रेटर देन 0, तो इस केस में इसकी वैल्यू का ले लेंगे +2 ले लेंगे, और फिर से -2 से 2 के बीच लाई करेगा तो इक्वल कब होगा, जब ये 2 देगा। समझ लो, इसका मतलब इस बार हम इसकी वैल्यू 2 ले लेंगे। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा कि x प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू क्या ले लेंगे हम 2, और इसको सॉल्व करेंगे जब तो आ जाएगा हमारे पास ये, इट मींस x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया प्लस, तो दो आंसर हमारे पास आ गए, एक तो -1 और एक +1, क्योंकि x के बारे में इसने कुछ बताया नहीं है, इट इज पॉजिटिव और नेगेटिव। तो अपना जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
देखो इसको हम जल्दी भी कर सकते हैं अगर हमें और भी नॉलेज इसके बारे में, ठीक है, कि ये बाउंड्री कंडीशन पे सेटिस्फाई होगा ऑब्वियस है, 2 sin थीटा, और तो कहीं हमें इसकी वैल्यू नजर आनी नहीं है इसके आसपास, तो डायरेक्ट एक बार आप 2 पुट करो, एक बार -2 पुट करो, आंसर मिल जाएगा, या फिर आपकी हेल्प से भी जा सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हमें वैल्यू निकालनी है √3 cosec 20 डिग्री माइनस sec 20 डिग्री। देखो ना तो हमें cosec 20 की वैल्यू पता ना sec 20 की वैल्यू पता, तो बेटर अगर cosec sec है तो बेटर है sin cos में से कन्वर्ट कर लिया जाए, फिर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो इसे मैंने sin cos में कन्वर्ट किया, तो 3 बाय में sin 20 डिग्री, बिकॉज cosec इज 1 बाय sin, और ये 1 बाय में cos 20 डिग्री। अब इसका हमने एलसीएम लिया, तो √3 cos 20 डिग्री माइनस sin 20 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री, लाइक दैट, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखो नीचे तो एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है, बट ऊपर कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखो अगर एक बात बताओ, यहाँ पे अगर हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं नोमेरेटर, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते हैं, बट ये नोमरेटर में कर रहे हैं ओनली, ठीक है। और ये डिवाइड बाय कितना है, sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री। अब ये जो 1/2 है इसको ब्रैकेट के अंदर भेज दिया और इस 2 को ऊपर ही रख दिया, तो ये हो गया √3/2 cos 20 डिग्री माइनस 1/2 sin 20 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री cos 20 डिग्री, लाइक दैट। अब हमने क्या किया, जो √3/2 है ये हमें पता है कि ये क्या होता है, इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं cos से, तो ये cos कितना होता है, 30 होता है, ठीक है। ओके, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, cos 20 हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा, ये साइन होता है sin 30 और ये sin 20 डिग्री, लाइक दैट। अब नीचे क्या है अपना sin 20 डिग्री और cos 20 डिग्री, ऐसे करके इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड और कर देते हैं, क्योंकि नीचे एक फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है 2 sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो न्यूमरेटर में हमें क्या मिल जाएगा 4, और ध्यान से देखो ये फॉर्मूला बन गया cos a cos b माइनस sin a sin b, यानी cos a प्लस b का ये फॉर्मूला बन गया, तो ये होगा cos 30 प्लस 20 और डिवाइड बाय sin 40 डिग्री बाय, बिकॉज 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है, सही है। तो इसको हमने सॉल्व किया, तो अब हमें क्या मिल गया 4 cos 50 डिग्री अपॉन sin 40 डिग्री, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, जो अपना cos 50 है इसको हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 40 डिग्री लिख सकते हैं अपॉन sin 40 डिग्री, तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इसका मतलब 4 cos 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा अपॉन sin 40 डिग्री, तो आंसर कितना आ जाएगा अपना 4, ठीक है। तो अपना आंसर आ गया A, A इज द करेक्ट, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज इजी वन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, पहले रीड कर लेते हैं, पहले रीड करो फिर ट्राई करो, फिर इसका सॉल्यूशन देखो, ठीक है। लेट A एंड B obtuse angles such that sin A is 4/5 and cos B is -12/13, then what is the value of sin A plus B, ठीक है। तो देखो सबसे पहली बात, A और B ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी ये भी 90 से ज्यादा है और ये भी 90 से ज्यादा है, तो इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो लाई कर लिए नहीं, इतना तो 100% है क्योंकि दोनों क्या है 90 से ज्यादा है। बट अब उसने क्या बोला कि साइन ए की वैल्यू तो 4/5 है,
बट कॉस बी की वैल्यू क्या है -12/13। तो यहाँ से हमने आइडिया लगाया कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। देखो साइन की वैल्यू क्या है प्लस, कॉस की वैल्यू क्या है माइनस, और ये 90 से ज़्यादा है। तो फर्स्ट तो क्वाड्रेंट में है नहीं, तो अब हमें सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट में तुम्हें पता है कि साइन तो पॉजिटिव होता है सेकंड में, और कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है। थर्ड में जाएंगे तो टेन पॉजिटिव, कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। फोर्थ में जाएंगे तो कॉस पॉजिटिव, साइन नेगेटिव। इसका मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि साइन का हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं ये, सही है। अब देख लेते हैं क्या चाहिए इसे। देखो इसको क्या निकालना है, इसको वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए प्लस। तो साइन ए प्लस बी, यानी कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो देखते थे किस किस की रिक्वायरमेंट है। क्या हमारे पास साइन ए है, यस। क्या हमारे पास कॉस बी है, यस। बट क्या हमारे पास कॉस ए है, नहीं। क्या हमारे पास साइन बी है, क्या, नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों की हेल्प से, ये दिख रहा है, इन दोनों की हेल्प से कॉस ए निकालेंगे। इससे हम कॉस ए अगर निकालें, सेकंड पॉइंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो कॉस ए की अगर मैं वैल्यू निकालूं इससे, तो देखो या तो आप ट्राइंगल बना के कर लें या डायरेक्ट कैसे करते हैं। 3 बाय कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। वैसे आता है नहीं 16 बाय में 25, इसको सॉल्व कर लेंगे तो 3/5 लेंगे, ठीक है। बट मैंने बोला कि एंगल ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एक नेगेटिव। सिमिलरली इसको कन्वर्ट कर लें साइन बी में, तो ये आ जाएगा 5/13 में। ट्राइंगल बना के कर लो या फिर फॉर्मूला ऐसा लगा कर। अब ये मैंने प्लस ले लिया, क्यों ले लिया, क्योंकि एंगल बी जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है, और वहाँ पे साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अभी विद साइन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं वैल्यू। तो साइन ए की वैल्यू क्या है, 4/5। कॉस बी की वैल्यू क्या है, -12/13, प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या है, -3/5, और साइन बी की वैल्यू क्या है, 5/13। अब इसको करते हैं हम सॉल्व। तो -48/65, 6 5 3 15/65 इक्वल टू, तो इसको ऐड कर लेते हैं, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं क्या दिया। तो -63/65, यानी ये इज द करेक्ट, ये अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं, tan a प्लस बी पूछ सकता है। तो पहले क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई कर लिया अच्छे से, और फिर से सॉल्व कर लिया। कभी कभी वो क्वाड्रेंट लिख ही देता है, खुद ही लिख देता है कि ऐसा बोल देता है कि थीटा लाइज बिटवीन लाइक दैट, कि पाई से लेके 3 पाई। तो इसका मीनिंग क्या है कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, इस टाइप। नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज given that cos 20 minus sin 20 equal to t, then what is the value of sin 40 degree? ठीक है, तो cos 20 minus sin 20 की वैल्यू तो p है, तो हमें वैल्यू sin 40 की निकालनी है। देखो इसको देख के हमारी लाइन ऑफ थिंकिंग क्या होनी चाहिए, जैसे कि sin 40 दिया है, ठीक है। देखो 40 डायरेक्ट तो वैल्यू आ नहीं पाएगी। अच्छा, sin टू थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा होता है। तो यहाँ से हम थोड़ा सा फील कर सकते हैं कि जो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं इसको 20 डाल दूंगा तो ये 40 आ जाएगा, बट उसके लिए मैं कोई इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए, इसकी साइन 20 की भी और कॉस 20 की। जब मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूंगा तब जाके वैल्यू निकलेगी, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये इनके डिफरेंस की वैल्यू p दे रखी है। तो फिर क्या करेंगे, ठीक है। तो फिर देखो कभी भी ऐसा है तो एक तो हमें ये भी अप्रोच आनी चाहिए कि जैसे मान लो कभी भी कुछ लिखा है, मान लो x लिखा है जो भी है, तो कभी भी अगर मैं इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं ना, तो उससे एक बेनिफिट तो होता है हमारा कि a² + b² - 2ab, ये 1 बन जाता है, और ये sin 2 थीटा बन जाएगा, है ना। बाकी देखेंगे जो भी, तो ये अप्रोच जनरली लगानी है, ठीक है। वैसे दिख जाता है, प्रैक्टिस के ऊपर ज़्यादा डिपेंड। चलो इसी चीज़ को हमने नोटिस किया, और हमने क्या कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो a², देखो c² का मतलब cos स्क्वायर लिख रहा हूँ, b² यानी कि sin स्क्वायर -2ab इक्वल टू b², ठीक है। तो cos² थीटा प्लस sin² थीटा तो कितना हो गया, 1 हो गया।
2 sin थीटा cos थीटा, इसका मतलब है 2 sin 20 और cos 20 डिग्री इक्वल टू t स्क्वायर। तो 1 माइनस 2 sin थीटा cos थीटा sin 2 थीटा यानी कि 40 डिग्री हो जाएगा इक्वल टू t स्क्वायर। सही है, तो यहाँ से 1 माइनस t स्क्वायर वैल्यू आ गई इसकी sin 40। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। अपना आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ठीक है। तो इसका भी ऑप्शन क्या है, ये है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको आप क्या ऑप्शन से सेटिस्फाई कर लो, बेटर रहेगा, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ऑलरेडी एंगल में दे ही रखे। क्वेश्चन क्या है कि साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू 0, तो व्हाट इज द वैल्यू। तो सारे ऑप्शंस में वैसे ही दे रखे हैं, तो बेटर है आप ऑप्शन को डालो यहाँ पर, ठीक है। ये तो कट जाएगा ऑप्शन को, क्यों, क्योंकि जैसे मैं -π/4 डालूंगा ना, नहीं नहीं वेट वेट, ठीक है, डायरेक्टली नहीं, ठीक है, लेकिन इसके लिए आंसर, ठीक है। इसमें अगर ऑप्शन उठा के डालो, जैसे मैंने 0 डाला, cos 0 तो 1 होता है, बट sin 0 0 होता है, तो 1 0, जैसे मान लो मैंने थीटा के जगह 0 डाला, तो sin 0 0, 0 का क्यूब 0 ही होगा, cos 0 1 होता है, 1 का क्यूब 1 होता है, तो क्या 1 0 के इक्वल है क्या, नहीं, तो ये ऑप्शन गया। π/4 डालते हैं, ठीक है, π/4 डालेंगे तो sin क्यूब π/4 प्लस cos क्यूब π/4, तो sin π/4 कितना होता है, 1/√2 होता है ना। ये तो देखते ही पता चल रहा है ये 0 के इक्वल तो आएगा नहीं, तो ये भी बाहर होगा ऑप्शन से, ऐसे ये भी बाहर हो जाएगा, बचेगा कौन, ये आंसर है अपना, क्योंकि ये नेगेटिव है ना, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो साइन है ना वो नेगेटिव वैल्यू दे देगा। जैसे मैं यहाँ पे डालूंगा नेगेटिव वैल्यू, कॉस तो कहा जाता है नेगेटिव वैल्यू, है ना, क्योंकि कॉस ऑफ माइनस थीटा क्या होता है, कॉस ऑफ थीटा होता है। तो ये जो है ये तो दे देगा वैल्यू -1/2√2, मतलब क्यूब करेंगे 1/√2 का, और ये दे देगा +1/2, तो कैंसिल होकर 0 आ गया। इसका अपना आंसर क्या है, फर्स्ट, ठीक है। मोस्टली आंसर फर्स्ट आ रहे हैं, बट ये मैंने रैंडमली क्वेश्चन सेलेक्ट किए, ठीक है। तो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x इक्वल टू r sin थीटा, एलिवेशन का क्वेश्चन है, इफ x इक्वल टू r cos थीटा cos phi, सॉरी, x इक्वल टू r sin थीटा cos phi, y इक्वल टू r sin थीटा sin phi, z इक्वल टू r cos थीटा, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इंडिपेंडेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब देखो इसने क्या किया, x की वैल्यू दे दी कितनी, r sin थीटा cos phi, y की वैल्यू दे दी r sin थीटा sin phi, और इसने z की वैल्यू दे दी r cos थीटा। अब वैल्यू पूछना चाह रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर कि ये जो वैल्यू किसके इंडिपेंडेंट है, मतलब इसकी जो वैल्यू आएगी ना वो उस पर डिपेंड नहीं करनी चाहिए, क्या सिर्फ आर के या थीटा फाई के या आर और फाई के या फिर आर और थीटा के, ये ऑप्शन है। तो देखो साफ साफ दिख रहा है इसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर चाहिए, तो आप ये करो इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, तो आपको क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, इसका वाई स्क्वायर आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई, एंड जेड स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखो जनरली क्या होता है, एलिमिनेशन का क्वेश्चन है, मतलब हमें साइन थीटा और साइन फाई को हटाना है, कॉस फाई, आप क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं इन तीनों को ऐड, और जैसे हम ऐड करेंगे वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, आर स्क्वायर तीनों में कॉमन आएगा, ले लेते हैं, तो क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, लाइक दैट, सही है। अब आप क्या करो, फर्स्ट दो टर्म में दिख रहा है आपको कुछ कॉमन, तो आप बोलोगे यस साइन स्क्वायर थीटा मेरे को दिख रहा है, तो आप क्या करो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो जैसे मैं साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब खुद समझो ये कॉस स्क्वायर फाई और साइन स्क्वायर फाई कितना होता है, 1 होता है,
तो ये मेरा आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये तो 1 ही हो जाएगा, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा आर स्क्वायर। इसका मतलब ये जो पूरी वैल्यू है इस पे डिपेंड करेगी, मतलब इस पे वो डिपेंड करेगी, बट क्वेश्चन में क्या